Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic tense of past tense. In past tense, today's topic is past perfect continuous tense and today is the last topic of this tense, past tense. Tomorrow we have tomorrow we'll be discussing uh, future tense. So today is the last topic of past tense. Understand it? Then start it. जैसे कि मैंने बताया है कि टेंस में पढ़ा रहा हूँ और आज मेरा पास्ट टेंस का अंतिम दिन है और आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा और मेरा पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा। फिर कल से मेरा फ्यूचर टेंस स्टार्ट होगा। तो मैंने जो कल बताया था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें मैंने बहुत ही इजी तरह से समझाया था कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है। तो मैंने बताया था कि रही थी, थे, रहे थे, फिर था, रहा था, रहे थे, रही थी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? वही चीज इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे उसमें अफर्मेटिव में जैसा अप्लाई हो रहा था वैसे ही नेगेटिव में, फिर से इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और समय इतना फर्क रखना है। अफर्मेटिव पॉजिटिव टेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, नॉट के साथ यूज होता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव नॉट आस्क मतलब नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया? अब हमें ये देखना है जो अब हम इसको बनाएंगे कैसे। एफर्मेटिव तो आसानी से बना दिए थे कल के वीडियो में, अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चर की। तो जैसे उसमें मैंने स्ट्रक्चर 2 बताया था, उसमें इसमें भी स्ट्रक्चर 2 बनेगा। कैसे? देखिए, पहला बनेगा सब्जेक्ट had subject been before और ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और इसका स्ट्रक्चर बनेगा had प्लस सब्जेक्ट नॉट तो निगेटिव में आएगा, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम। समझ में आ गया? ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम आई इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका कैसे बनेगा? वो स्ट्रक्चर 1 हैड के साथ, had subject not been before object। ये मेरा एक यहाँ ये तो स्ट्रक्चर बन गया और स्ट्रक्चर 2 समझ गया? तो ये स्ट्रक्चर के रूप में मैं ये 2 बता दूंगा। जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर देखा था एफर्मेटिव और नेगेटिव में, उसे ही मैंने 2 स्ट्रक्चर करके बताया था, वैसे ही इसमें भी है। तो पहला जो लगेगा वो ती रही थे, ते रहे थे और ता रहा था, ये इसमें अप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने बताया है तो इसमें टाइम नहीं दिख रहा है और टाइम उसमें होता है जिसके हिंदी में ता रहा था, ते रहे थे और ती रही थी आ रहा हो। जैसे वो पत्र पढ़ता रहा था, मैं सोता रहा था, तुम लोग खेलते रहे थे। क्या इसमें कोई टाइम है? नहीं है। क्या तुम सोचते रहे थे? क्या तुम पढ़ते रहे थे? क्या इसमें टाइम है? नहीं है टाइम।
तो ये इसमें आएगा। और रहा था, रहे थे और रही थी, इसमें टाइम के साथ यूज होगा। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? क्या वह सुबह से सोच रहा था? क्या मैं दिन से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था? तो क्या ये हमारा टाइम के साथ हो गया। तो जब टाइम के साथ यूज होगा तो ये स्ट्रक्चर सेकेंड है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे क्या तुम पढ़ते रहे थे? तो had you been reading? Had you been reading? अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम पढ़ते रहे थे। तो क्या पढ़ते रहे थे? किताब पढ़ रहे थे, लेटर पढ़ रहे थे, कुछ तो नहीं दिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, बी4 आ गया, और ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा मैं बनाऊंगा क्या वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा था? तो इसको कैसे बनाएंगे? हैड पहले लगाएंगे और यहाँ पे ही लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर क्या लिख रहा था? पत्र लिख रहा था। तो पत्र मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइटिंग लेटर। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग वाला टाइम है, तो इसमें 4 आएगा। 4 कितने घंटों से? 4 2 आवर, 4 2 आवर्स। यही लिखा रहता मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूँ। तो दोपहर में कोई गिनती वाला टाइम नहीं है, तो निश्चित आएगा। और इसमें अनिश्चित टाइम है, मतलब 2 घंटों से। वो निश्चित टाइम में से 2 पर्सन ही पढ़ रहे हैं। तो 2 घंटों से जब काउंटिंग वाला आ जाए, बस ट्रिक के साथ समझे, जब कोई काउंटिंग वाला आ जाए तो उसमें हम 4 लाएंगे। जैसे 2 घंटे, 3 दिन, 4 महीने, 4 साल, 15 साल, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे अगर काउंटिंग वाला आ जाए तो उसमें 4। फिर ऐसे बोलेंगे अभी से, दोपहर से, शाम से, मंगलवार से, जनवरी से, 2005 से, 2006 से, तो ये 3 साल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको कैसे देखेंगे? क्या मैं नहीं सोचता रहा था? अब इसमें देखिए ता रहा था तो टाइम नहीं है। Had I not been, इतना तो छाप देना है स्ट्रक्चर का हेल्प से। फिर उसके बाद नहीं सोचता रहा था, तो नॉट बीन आ गया। अब इसमें वर्ब खोजना है, तो सोचता यहाँ पे है, तो थिंकिंग, क्या इसमें वर्ब है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। क्या सोचता रहा था? कुछ मालूम नहीं। इसके हेल्प से हम कैसे बनाएंगे? क्या वे लोग 4 वर्ष से नहीं खेल रहे थे? एक और बन जाएगा। क्या तुम मंगलवार से नहीं आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। तो ये 2 सेंटेंस है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जब आए तो इसका यूज करना है, टाइम के साथ नहीं आए तो इसका यूज करना है। इसको हम कैसे करेंगे? हैड लगाएंगे, हैड के साथ दे लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब उसका V4, V4 में क्या है? खेलना। तो खेल रहे हैं, ये मेरा वर्ब है, तो नॉट बी प्लेइंग
अब यहाँ पे टाइम दिखाना है तो टाइम मेरा काउंटिंग है 4 वर्ड्स, तो 4 years। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे देखिए, had you not been, had you not been, अब यहाँ पे सारा यहाँ तक छपा गया। फिर आ रहे थे तो ये मेरा आना वर्ब है, तो नॉट बीन कमिंग। अब इसमें देखिए कब से, मंगलवार से, तो मंगलवार एक फिक्स है तो इसमें सिंस आएगा, तो सिंस ट्यूसडे। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? सारा ये समझ में आ गया। मेरा अफर्मेटिव समझ गए, निगेटिव समझ गए, इंट्रोगेटिव समझ गए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सब समझ में आ गया। तो मैं आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड इन दिस पीरियड। तो अब क्या कर सकते हैं आपका कम से कम 32 टाइप्स का टेंस देखते ही देखते खत्म हो गया। अब मेरा 16 फ्यूचर टेंस का करना है, फिर धीरे धीरे मेरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 दिनों में। तो आप लोग को थकाना नहीं है, हम जल्दी से जल्दी हम रोज वीडियो बनाएंगे और ख़त्म करेंगे, फिर उसका नरेशन बनाएंगे, फिर वॉइस बनाएंगे और मॉडल्स भी बताएंगे, जिससे आपका क्या होगा, कम से कम कोई भी एग्जाम में आपको फायदेमंद होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।